नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ हूँ पवन। आज बात करेंगे साहेबगंज के किसानों से। जानेंगे आखिर वो जो साहेबगंज में पहाड़िया जनजाति के किसान हैं, वो किस तरीके से खेती करते हैं। खासकर अभी ऐसे मौसम में जब बारिश नहीं हो रही है, वो तो पहाड़ के ऊपर खेती करते हैं। वहाँ पर पानी को लेकर क्या समस्याएं हैं और अभी किस तरीके से वो खेती कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। एक हैं SPW के डी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर विनोद कुमार जी, और दूसरे एक किसान जो सीधे साहेबगंज के पहाड़ों से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही हम यहाँ स्वागत करेंगे। विनोद जी, आपका स्वागत है, और शुक्रा पहाड़िया जी, धन्यवाद। आपका भी स्वागत है। विनोद जी, सबसे पहले बताएं, आप वहाँ SPWD के बतौर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर वहाँ काम करते हैं। क्या हालात अभी वहाँ पर आप देख पा रहे हैं? जब बारिश नहीं हो रही थी, ऐसे में किसानों को क्या परेशानी हो रही है? एक्चुअली ये जो पहाड़िया किसान हैं, इनका पूरा जी। खेती का पैटर्न एकदम अलग है। जो पारंपरिक या पौराणिक समय में जो खेती का सिस्टम था, जिसे जूम या शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, वही जी। कल्टीवेशन प्रैक्टिस आज भी इनका है। और इनके क्रॉप्स भी जिसके लिए आज हम लोग या सरकार को प्रचार प्रसार कर रही है, वो क्रॉप्स ये लगाते हैं। मतलब कि ये ज्वार लगाते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल जी। वहाँ पे ये लोग इसे बाजरा बोलते हैं। तो जब ये बात करेंगे तो बाजरा बोलेंगे, बट एक्चुअली वो ज्वार है। इसके जी। अलावा इसके साथ में वो कुछ बीन्स लगाते हैं, बरबट्टी, और लोकली सुथनी बोलते हैं, जिसे हम राइस बीन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जी। मकई और अरहर भी लगाते हैं। तो ये पूरी तरह रेनफेड है। और जो पहाड़ का स्लोप है, राजमहल हिल्स का स्लोप है, एक्चुअली इनका सेटलमेंट भी पूरा राजमहल हिल्स पे ही है। और उसके स्लोप में, जहाँ पे थोड़ा मॉडरेट है स्लोप, वहाँ पे झाड़ियों की सफाई करते हैं और देन फिर उसमें ब्रॉडकास्ट करते हैं। ये इनका पूरा प्रैक्टिस है। और पूरी तरह रेनफेड है, तो स्वाभाविक है कि बारिश ना होने के कारण अभी ये चालू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कम से कम एटलीस्ट कुछ तो बारिश हो तभी तो। हालांकि शुरुआत में थोड़ी बारिश हुई है दूसरे राज्य के दूसरे जिलों की तुलना में, लेकिन अभी बारिश जी। नहीं है। तो इस वजह जी। से इनका पूरा डिले हो रहा है। दूसरा एक परेशानी ये हो रहा है कि लास्ट ईयर भी सेम सिचुएशन थी, तो इस वजह से इनके लिए काफी स्थिति डिफिकल्ट हो गई जी। दाऊद जी, आपका स्वागत है। ये बताइए कि बारिश नहीं हो रही है, तो ऐसे में खेती करने में क्या क्या परेशानी आपको आ रही है? आप लोग पहाड़ में खेती करते हैं, जी, क्या क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत है सर, वही पानी होता है लेकिन बहुत कम माध्यम से होता है। तो इसमें मतलब हम्म। लगाने से हम लोग दिक्कत होती है, बाद में धूप देने से हम्म। पौधा तो मर जाता है। हम्म। इसी में दिक्कत है सर। तो आप लोग खेती में यूरिया DAP डालते हैं या फिर गोबर खाद से ही करते हैं खेती? नहीं सर, कुछ नहीं देते हैं हम लोग, कुछ नहीं देते हैं? पहले ऐसे लगा देते हैं अपने सर, कुछ DAP यूरिया नहीं करते। और गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? गोबर नहीं, हम लोग पहाड़ में ही कर रहे हैं सर। तो गोबर नहीं डालते हैं? हाँ जी। गोबर खाद का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं आप लोग? जी जी, हम लोग पहाड़ में जंगल वही तो साफ करते हैं, हम्म। लगाते हैं। जी, बरबट्टी, मकई सब ये सब हाँ। रास्ता उस्ता साफ करके वही डिस्टेंस से रहते हैं। तो सर, इसमें विनोद सर, एक जानना चाहेंगे कि अगर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक जगह पर कितने साल तक कौन कौन सी फसल लेते हैं? उसके बाद कब वो जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं? एक्चुअली ये जो पहाड़िया जनजाति है, ये PVTG ग्रुप में आती है, प्रिमिटिव ट्राइबल हम्म। ग्रुप है ये। तो हम्म। इनका जो इनका जो जनसंख्या है वैसे ही बहुत कम है। हम्म। और गांव जो है कि गांव में 20-30 ही हाउस होल्ड होते हैं, बट हम्म। इनका लैंड होल्डिंग बहुत ज्यादा है। जनसंख्या कम है, लैंड होल्डिंग ज्यादा है, तो इनके लिए पॉसिबल भी नहीं है कि ये पूरा खेती कर पाए।
तो प्रैक्टिस क्या है कि जिस लैंड में इस साल पुरवा करेंगे और बाकी का लैंड ये खाली छोड़ेंगे, जिसमें नेचुरली वहां पे जो है कुछ हर्ब्स आ जाते हैं, जिनको फिर ये काट करके चिरैता वगैरह, और उसको काट के फिर सेल करते हैं, और फिर नेक्स्ट ईयर फिर उसको चेंज करेंगे, जिधर चिरैता किया था हुआ था उसमें इस बार फिर खेती करेंगे। इस तरह का होता है। जहां तक आपने जो इनपुट को लेकर सवाल किया, इनपुट के नाम पे सिर्फ ये बीज ही डालते हैं और कुछ नहीं डालते। वो जो स्लैश एंड बर्निंग होता है, जो जो छोटी झाड़ियां हैं उनको काटते हैं और थोड़ा आग भी लगाते हैं, और देन फिर ये सीड ब्रॉडकास्ट करते हैं। अब फिर से एक बार बीच में फिर से एक बार कटिंग की जाती है, जो झाड़ियां स्वाभाविक रूप से उग आई हैं उनको फिर से काटते हैं, और कच्चा में कुछ भी हार्वेस्ट नहीं करते हैं, सारा पकने के बाद ही, चाहे वो बरबट्टी हो, सुथनी हो या फिर ज्वार हो। ये इनका प्रैक्टिस है। तो बरबट्टी की सब्जी नहीं खाते हैं वो? करते हैं सर। नहीं, सब्जी नहीं खाते, वो सीधा बहुत पका हुआ बीज खाते हैं। ज्यादातर, हाँ ज्यादातर चलिए, सुखा के ही बेचते हैं। हाँ। बाजार वगैरह की क्या व्यवस्था है वहाँ पर मलतो जी? जी बाजार वगैरह की क्या हाँ सर। व्यवस्था है? बाजार कैसा कैसे है है वहाँ सुब्रा पर? जी, बताइए। बाजार में बाजार, हाँ, बाजार बाजार बेचने बेचने का क्या सिस्टम है? बेचने के लिए कैसी सुविधा वो है? सर वो तो मतलब कितना बरबट्टी होता है 40-45 कभी घटते जा रहा है तो 30-35 होता है। अरे बजड़ा भी है 28-30 में होता है। हम्म, हम लोग बेचते हैं 3 पहाड़ है जैसे दुबई में। नहीं तो आप लोग बाजार लेके जाते हैं कि गांव में ही कोई खरीदने आता है? कोई लेके जाता है, कोई आता है, कोई बस्ती में बेचता है, तो लोग खरीदने वाला आता है। आता है खरीदने वाला। तो बेचने का बिचौलिए सिस्टम नहीं। आते हैं, वो सही से पैसे देते हैं या फिर गड़बड़ी करते हैं वो लोग? माने बाजार का रेट 2 रुपया 3 रुपया कम करके लेता है। हाँ, सही से पैसे मिल जाते हैं। जी चलिए, इस बार कितनी बारिश हुई है, कैसी बारिश हुई है वहाँ पर बताइए? आप वहाँ पर रह रहे हैं, पहले की भी वहाँ बारिश देखते थे, पहले का बारिश और इस बार का बारिश में क्या अंतर दिख रहा है? पहले से तो नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है सर। और इन साल भी बहुत हो रहा है। पहले जो हाँ, जो लगाया वो सब भी लगा दिया, उसके बाद अब बीच में बारिश नहीं हुआ तो बीच के हाँ। कारण से सूख गया सर पौधे से। तो अब जब सूख गया है तो क्या कीजिएगा? आपके पास तो पूंजी भी नहीं होगा लगाने के लिए, बीज जी लगाने सर के नहीं लिए है चाहिए पूंजी, पूंजी। तो क्या कीजिएगा आप? लेकिन वही हम लोग महाजनी करके पैसा लेते हैं। महाजनी महा- करके मतलब किसी से पैसे उधार लेते हैं आप? जी जी। आप कितना उधार लिए हैं? हम तो सर, लेकिन वो बस्ती वाला सब लेता है। हाँ, हम नहीं लिए सर, लेकिन वो वाला आप सब लेता बस है। आपके गांव के लोग लेते हैं ना? जी जी। तो बैंक से लोन नहीं मिलता है आपको? बैंक से तो सर मिलता है, लेकिन इसलिए उसमें दूसरे का भी दिलवाता है ना, तो उसमें बहुत काट के देता है, मतलब बहुत कम पैसा मिलता है, इसमें कुछ नहीं होता है। विनोद कुमार जी, इस पर क्या कहेंगे कि महाजनी प्रथा वहाँ पर अभी भी है? लोगों को महाजनों से लोन लेना पड़ता है, जबकि बैंक या जो है वो हर जगह है और उन्हें कहा जाता है कि किसानों को लोन दिया जाए। ना एक्चुअली क्या है कि ये टेरेन ही पूरा डिफिकल्ट है, तो हम्म, इनके लिए बैंक तक एक्सेस करना भी एक अपने आप में चुनौती है। मतलब पहाड़ से नीचे हम्म, उतरिए, देन हो सकता है कि 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 30 किलोमीटर इस तरह का ट्रेवल करके इनको हम्म, प्रखंड मुख्यालय तक आना होगा, तब वो बैंक की सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, पहली बात। हम्म, और दूसरा क्या हम्म, होता है कि जो बिचौलिए हैं या एक तरह के वही साहूकार के रोल में भी होते हैं, तो हम्म, आपका सामान वो खरीद ले रहे हैं, आपके गांव तक जा करके आपको
पैसे पहुंचा रहे हैं, इस तरह का वो मतलब सर्विस आपके डोर स्टेप पे दे रहे हैं। तो इस वजह से इनके लिए भी वो इजी एक्सेस होता है। तो ऐसा तो नहीं कहीं ना ना है कि कहीं फिर जो एक जी, मतलब ये मेरा ये कहना है कि जो पुरानी फिल्मों में दिखाया जाता था कि इतना कर्ज का बोझ दब गया कि जमीन देना पड़ गया, ऐसा भी कुछ मामला आता है क्या वहां पर? नहीं, जमीन तो इनका वो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो जो हाँ, एक्ट वगैरह के कारण, जो टेनेंसी एक्ट वगैरह के कारण जमीन तो इनका लेकिन नहीं ले लंबे सकते समय हैं। तक वो अगर कर्ज के बोझ में दब लेना जाते हैं। पॉसिबल होता शायद, हाँ वो हो सकता था, लेकिन लेकिन ये एक डर ये है कि जैसे हम पहले उनको महाजन लोन कर रहा है, तो देन उनका जो हम्म, प्रोडक्ट है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है कि पूरी तरह कैश क्रॉप है हम्म, और उसकी मार्केट में अच्छी वैल्यू है, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट पे उनका कंट्रोल तो आ जाता है कि भाई तुम मुझे ही बेचोगे या मेरे रेट में बेचोगे हम्म। या इस तरह का। बट हाँ, बट एक कोशिश है इनका कि ये भी थोड़ा अपडेटेड रहते हैं कि बाजार का क्या भाव है। तो मोटा मोटी उस भाव के आसपास सेल तो कर पाते हैं, लेकिन हाँ उनका एक कंट्रोल तो है। चलिए, और बाकी जो रस्म होते हैं वो किस तरीके से होते हैं आपके यहाँ अलग तरीके से? खान पान में क्या होता है जो हम लोग एक अलग जो शहरों में है और एक जनजातीय लोग हैं, क्या परंपरा अलग होती है दोनों में? सरकार से चावल आता है वही सब खाते हैं, फिर शादी ब्याह तो वही जैसे दुनिया में चलता है वही होता है, लेकिन तिलक हम लोग के हिसाब से नहीं होता है, हम उल्टा हम लोग जेंट्स में देते हैं सर। पढ़ाई लिखाई क्या स्थिति, शिक्षा की क्या स्थिति है आप लोगों के समाज में? शिक्षा की तो वही मतलब जिसका उसमें गार्जियन सबका मतलब ये होना चाहिए सर, वही पढ़ा लिखा में इच्छा होना चाहिए तब बच्चा कुछ हम्म, सब कर सकता है उसमें। बच्चा सब पिताजी सब उसका गार्जियन सब नहीं बोलेगा तो बच्चा सब कैसे पढ़ेगा। तो किसी किसी हम्म। का गार्जियन अनपढ़ है, तो वो लोग तो वैसे ही जोड़ देता है। नहीं समझ पा रहे आपकी बात को, विनोद जी आपने समझी? हाँ, ये बोल रहे हैं कि गार्जियन पे डिपेंड करता है। हाँ। अगर गार्जियन थोड़ा सा ठीक ठाक है तो पढ़ाते हैं, और अदरवाइज ऐसे भी छोड़ देते हैं। तो स्कूल वगैरह क्या गांव से, आपके गांव से कितना दूर है स्कूल, सर हम लोग का तो दाऊद जी? एगो स्कूल है हम लोग का गाँव में ऊपर छोटा है, सरकारी वाला वही वाला है, लेकिन बच्चे को पढ़ने नहीं दिया तो मतलब उसको उधर दूसरा जगह भेज दिया। वो वहाँ हम लोग का बस्ती का लड़का सब जाता है पढ़ने। अच्छा दाऊद जी, एक सवाल है, पिछले बार अच्छा आप लोग धान की खेती करते हैं कि नहीं? दाने के तो हम लोग खेत में है, कल पहाड़ में है, काफी जाते हैं। मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना 3500 रुपये जो किसानों को दिया जा रहा था इस साल, वो राशि आपको मिली कि नहीं? हमको तो नहीं मिला सर। नहीं मिला? आपने आवेदन किया था? ये मैंने सुकड़ वाला नहीं मिला। नहीं मिला? आवेदन दिया था आपने प्रगति केंद्र में जाकर? नहीं तो ये पीएम किसान वाला तो मिल रहा है सर। 2000 मिलता है आपको? जी। सूखा राहत का नहीं मिला राशि ना? जी नहीं मिला, दोनों नहीं मिला। चलिए, विनोद जी आपकी संस्था जो है एसपीडब्ल्यूडी वहाँ पर किस तरीके से इन जनजातीय लोगों की मदद करती है? हाँ, हमारा वहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है, एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि WHH, वेल्थ हंगर हिल्फे और BRLF के सहयोग से है। और इसमें जो जी। है कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड भी एक पार्टी है, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है ये। तो इसमें जो है कि बेसिकली हम नरेगा के फंड्स को का प्लानिंग प्रोसेस में, विशेषकर वो वाटर शेड अप्रोच में प्लान करके उसके इम्प्लीमेंटेशन को फैसिलिटेट, और देन फिर वो नरेगा के फंड से उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। ठीक है सर, धन्यवाद आपकी सभी जानकारियों के लिए। शुक्रा जी, दाऊद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, विनोद जी आपका धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को अब हम समाप्त करना चाहेंगे कि आपने देखा कि किस तरीके से जो किसान है वो अभी परेशान है, खासकर साहेबगंज में, जहाँ पर कहा जा रहा है कि झारखंड में इस बार सबसे अच्छी बारिश
उसी ज़िले में हुई है, पर वहाँ पर भी किसान जो हैं काफ़ी परेशान हैं, ख़ासकर पहाड़ी जनजाति के जो किसान हैं, वो अधिक परेशान हैं क्योंकि वो पहाड़ों में खेती करते हैं। इस बार उन्होंने फसल लगाई और फसल सूख भी गई। अब उनके पास स्थिति ऐसी है कि बीज तक खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे हालात में अब वो कहाँ जाएँगे? एक किसान ने तो यहाँ तक बताया कि उन्हें मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के तहत पैसे भी अब तक नहीं मिले हैं, 1 साल का समय बीत चुका है। तो हमारे साथ आप बने रहिए, आप देख रहिए किसान तक। नमस्कार।